है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरिजॉन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कॉम्पिटिटिव व्यू की दृष्टि से एक नया चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और इसको हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और इसको इतना अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि मेरा टाइप बाय टाइप इसका सीरीज चलेगा और इस टाइप बाय टाइप सीरीज को अगर आपने पढ़ लिया तो मेरा वादा है कि आपको कभी भी लॉस एंड प्रॉफिट में प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो आज हम लॉस एंड प्रॉफिट को बहुत रेशियो मेथड के द्वारा से सीखेंगे और ये रेशियो मेथड जो है वो आपका हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका टाइम को जरूर और निश्चित तौर पर बचाएगा। तो आइए बिना टाइम को लॉस किए हुए लॉस एंड प्रॉफिट का आज हम शुरुआत करते हैं। तो आज हम पहले जानेंगे क्रय मूल्य के बारे में कि क्रय मूल्य क्या चीज होता है, कॉस्ट प्राइस क्या चीज होता है। तो किसी भी वस्तु को जितना रुपये में हम खरीदते हैं वह उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है और किसी भी वस्तु को हम जितना रुपये में बेच देते हैं वह उसका सेलिंग प्राइस कहलाता है। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस में विद्यार्थी लोग को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कॉस्ट प्राइस को 100% माना जाता है। तो विद्यार्थी लोग तो मान लेते हैं लेकिन बहुत से विद्यार्थी ये नहीं जानते होंगे कि कॉस्ट प्राइस को 100% क्यों माना जाता है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कॉस्ट प्राइस को 100% आखिर क्यों माना जाता है। तो जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ उसका वैल्यू चुकाना पड़ता है। तो मान लेते हैं कि किसी वस्तु को हम खरीदे हैं 1000 रुपया में और दुकानदार से जब हम इस पर छूट मांगते हैं तो इस पर वो छूट देता नहीं है और डिस्काउंट वाला चैप्टर हम लोग अलग में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम सीपी के बारे में समझेंगे कि कॉस्ट प्राइस को 100% क्यों माना जाता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि किसी वस्तु को हम 1000 रुपये में खरीदे हैं और दुकानदार इस पर हमको कोई छूट नहीं दे रहा है, इसका मतलब हमको पूरा का पूरा 1000 पैसा दुकानदार को चुकाना पड़ेगा। मतलब हमने दुकानदार को जो पैसा चुकाया वो 100% के बराबर चुकाया है। तो किसी भी वस्तु को हम जब परचेज करते हैं अगर दुकानदार उस पर हमको कोई डिस्काउंट नहीं देता है तो इसका मतलब सीधा साफ बात ये हो जाता है कि हमने 100% के बराबर पैसे को क्या किया है, चुकाया है। इसीलिए लॉस एंड प्रॉफिट के चैप्टर में सीपी को हमेशा 100% माना जाता है। तो पहला बात ध्यान में ये रखना है कि जब भी सीपी का बात होगा, कॉस्ट प्राइस का बात होगा तो हम 100% मानेंगे। इसमें अब मेरे ख्याल से कोई दुविधा नहीं होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस को 100% क्यों माना जाता है। दूसरी बात अब आप लोगों को हम ये समझाना चाहते हैं कि एक होता है प्रॉफिट परसेंट और एक होता है लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट और एक होता है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट तो प्रॉफिट परसेंट आखिर निकलता है किस पर और लॉस परसेंट आखिर निकलता है किस पे। तो जब तक हम किसी वस्तु को खरीदेंगे नहीं तब बेचेंगे कहाँ से, और बेचेंगे नहीं तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए जब भी लॉस या प्रॉफिट निकलता है तो सीपी पे निकलता है। पहले हमको वस्तु को खरीदना पड़ता है। अगर हम ज्यादा मूल्य में बेच देंगे तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा, अगर हम कम मूल्य में बेचेंगे तो हमको हानि होगा। तो एक बात आपको ध्यान में ये रखना होगा कि किसी भी वस्तु का प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो होता है वो हमेशा सीपी पे निकलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये बात कर लें कि मान लेते हैं कि किसी वस्तु का एक वस्तु को हमने X% की लाभ पर क्या किया है, बेचा है। X% लाभ पर, X% लाभ पर बेचा है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ X% लाभ, तो इससे हम लोग को ये बात जानना है कि X% लाभ तो हो रहा है लेकिन किसका। तो हमने अभी बताया है कि जो भी लाभ प्रतिशत होता है चाहे हानि प्रतिशत होता है वो क्रय मूल्य का होता है। इसका मतलब हमको यहाँ से ये समझ जाना चाहिए कि X% जो लाभ हो रहा है वो क्रय मूल्य का हो रहा है। तो यहाँ पर हम ऐसे इसको इस प्रकार से लिखेंगे, सीपी का X% लाभ है ना, और प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ पर कितना देंगे 100 और यहाँ लाभ है तो यहाँ क्या लिखेंगे, लाभ। और हम एक बात आप लोग को बता दें कि जिसके साथ का या से लगा हुआ रहे, जिसके साथ का या से लगा हुआ रहे वो हर के लिए होता है। अब देखिए सीपी के साथ का या से लगा हुआ है और यहाँ पर हर में हमारा कितना है, 100। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना, सीपी जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक बात हम ये यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे सीपी बराबर कितना लिख लेंगे, 100। और यहाँ पर जो चीज छुपा हुआ है ना, वो अंश के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या है, लाभ है। तो लाभ बराबर यहाँ पर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लाभ बराबर यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, x।
इस चीज को सीखना बहुत जरूरी है। जब तक इस चीज को आप नहीं सीखेंगे तब तक आप रेशियो मेथड को सही तरीके से नहीं सीख पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए और हम वादा करते हैं कि आपको निश्चित तौर पर हम इसको पूरी अच्छी तरीके से सिखाएंगे। और अगर आप इसको ऐसे सोचेंगे कि हमने किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदा है और 100 रुपया लाभ करके हम उसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आखिर उसको बेचेंगे कितना में, तो एसपी बराबर हो जाएगा 100 प्लस एक्स। दूसरी बात है ना, इसी चीज को अगर हम ऐसा लेते हैं कि मान लेते हैं कि x% हानि पर हम किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो x% जो हानि होगा, तो x% हानि आखिर किसका होगा, तो x% जो हानि होने वाला है वो सीपी का होने वाला है। इसलिए यहाँ पर हम ऐसा लिखेंगे सीपी का x/100% को हटाएंगे और यहाँ हानि है तो यहाँ क्या लिखेंगे, हानि। तो का या से जिसके साथ लगा हुआ है, तो का या से किसके साथ लगा हुआ है, सीपी के साथ लगा हुआ है, और जिसके साथ का या से लगा हुआ होता है वो हर के लिए होता है। तो यहाँ पर सीपी बराबर कितना लिखेंगे, 100, और यहाँ पर जो चीज होता है वो अंश के लिए होता है, तो यहाँ पर क्या है, हानि है, तो हानि बराबर यहाँ पर कितना लिखेंगे, x। अब इस बात को आप ऐसे समझिए कि हम किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदे थे और 100 रुपया हानि में उसको हम क्या कर दिए हैं, 100 रुपया का बेचने पर हमको 100 रुपया का हानि हुआ, तो आखिर हम उसको बेचे होंगे कितना में, बेचे होंगे 100 माइनस एक्स। इस प्रकार से हम लोग रेशियो को तोड़ने के लिए सीखेंगे। अब हम है ना एक वैल्यू लेकर के इसको रेशियो के रूप में तोड़ने के लिए सीखते हैं ताकि आप लोगों को आसान लगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। मान लेते हैं कि किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है 500 रुपीज, और हम उसको है ना 25% लाभ पर बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 25%। तो अभी अभी हमने बताया कि प्रॉफिट परसेंट किसका होता है, तो प्रॉफिट परसेंट जो होता है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो होता है वो हमारा होता है सीपी का। तो हम क्या लिखेंगे, सीपी का 25%, प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा क्या देंगे, 100, और चूंकि यहाँ लाभ हो रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लाभ लिखेंगे। अब देखिए आप इसको चाहे तो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 25 से कम 25, अब 25 चौका 100। अब हमने बताया था कि जिसके साथ का या से लगा हुआ होता है वो किसके लिए होता है, हर के लिए होता है, और बाकी जो बच जाता है वो किसके लिए होता है, अंश के लिए होता है। तो इधर में जो चीज होता है ना वो अंश के लिए होता है, तो यहाँ लाभ है ना, तो लाभ अंश के लिए होगा और अंश में यहाँ क्या है, 1 है, तो इसलिए लाभ बराबर कितना लिखेंगे, 1, और हर में यहाँ कितना है, 4, इसलिए का या से जिसके साथ लगा हुआ होता है वो हर के लिए होता है, तो सीपी बराबर यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सीपी बराबर 4 और लाभ बराबर कितना लिखेंगे, 1। अब इस बात को आप ऐसे करके समझिए कि हम किसी वस्तु को 4 रुपया में खरीदे हैं और 1 रुपया लाभ कमाकर हम उसको बेचना चाह रहे हैं, तो उसको हम कितना में बेचेंगे, तो उसको हम बेचेंगे 4 रुपया में खरीदे हैं, 1 रुपया का लाभ लेना चाहते हैं तो बेचेंगे 5 रुपया में। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि तुलना सेम चीजों में किया जाता है, तुलना सेम चीजों में किया जाता है, समान चीजों में किया जाता है, और जिसे भी निकालना है उसको गुना कर दिया जाता है। ये पंच लाइन आप अपना दिमाग में बैठा करके रखिए, हर एक जगह यही रूल चलेगा हमारा। हम क्या बोले कि तुलना समान चीजों में किया जाता है और जिसे निकालना हो उसको हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। जैसे क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से करेंगे, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे, लाभ का तुलना लाभ से करेंगे, हानि का तुलना हानि से करेंगे, और जिसे भी निकालना रहेगा उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में हमको पूछ दे कि 500 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा गया है और 25% लाभ पर उसको हम क्या कर दिए हैं, बेच रहे हैं, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए ये हमारा रियल वैल्यू है ना, 500 जो है वो हमारा रियल वैल्यू है, और 500 है क्या, क्रय मूल्य, तो यहाँ पर लिखेंगे 500 क्रय मूल्य। अब एक बात देखिए कि रेशियो में कहीं क्रय मूल्य आपको दिख रहा है, तो हाँ रेशियो में भी हमारा क्रय मूल्य दिख रहा है, रेशियो में हमारा क्रय मूल्य कितना है, 4, तो ये भी हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पर हम सीपी इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको इस बात का जानकारी रहे कि तुलना समान चीजों में किया जाता है। ये हमारा रियल वैल्यू था और ये हमारा रेशियो के अनुसार से क्रय मूल्य हुआ, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, और जिसे भी निकालना उसको हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो मान लेते हैं कि हमको एसपी को निकालना, तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, 4 एकम 4 और 4 दूना 8 और 4 पचे 20।
तो ये हमारा क्या निकल गया, एसपी निकल गया, है ना। एसपी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम कितना से मल्टीप्लाई कर दिए 5 से, और 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एसपी बराबर हमारा कितना हो गया, 625 रुपया। इस चीज को आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो हमारा क्रय मूल्य है, इस चीज को बिना काटे हुए अगर हम चाहेंगे रेशियो में बदलने के लिए, तो बिना काटे हुए भी रेशियो में आप बदल सकते हैं। जैसे यहाँ 25% लाभ था, 25% लाभ, तो 25% लाभ किसका, क्रय मूल्य का होगा, तो सीपी का 25 बटा कितना लिखेंगे, 100, और यहाँ लाभ है तो यहाँ क्या लिखेंगे, लाभ। अब हम ये बोले कि जिसके साथ का या सेल लगा हुआ रहता है वो हर के लिए होता है, तो सीपी बराबर कितना हो गया 100, और लाभ बराबर कितना हो गया 25, लाभ बराबर हो गया हमारा 25, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 125। अब है ना, इस क्वेश्चन में रियल वैल्यू कितना था 500, तो यहाँ कितना लिख देंगे 500, और 500 है क्या, क्रय मूल्य, और हमारा रेशियो के अनुसार से क्रय मूल्य कितना है 100, तो यहाँ कितना कर देंगे 100, ये क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से। और जिससे भी निकालना हो उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। हमको निकालना था यहाँ पे एसपी, और एसपी का वैल्यू यहाँ कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 125, तो यहाँ 125 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कटा, तो एसपी बराबर अगर हम करेंगे तो एसपी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 625 रुपया। तो इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है कि तुलना समान चीजों में किया जाता है, जिसको निकालना रहेगा उसको हम गुना कर देंगे। दूसरी बात हम ये यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि क्रय मूल्य को हमेशा हम 100% मानेंगे। क्रय मूल्य को 100% इसलिए माना जाता है क्योंकि उसका हम 100% के बराबर पैसे को पे करते हैं। तो आइए इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट डे अगले वीडियो को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।